हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट लेवल में। और इस वीडियो में मैं आपके लिए एसएससी जीडी के लिए इम्पोर्टेंट जीके के कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जिसका टॉपिक है भारतीय अर्धसैनिक बलों के प्रमुख तथा अर्धसैनिक बलों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ये अर्धसैनिक बल से मैं इसीलिए शुरुआत कर रहा हूं क्योंकि अभी वैकेंसी जो आई है आपकी एसएससी जीडी की, वो इन्हीं अर्धसैनिक बलों में से आपका किसी ना किसी एक में चयन होगा और आपको इन्हीं अर्धसैनिक बलों में काम करना है। तो इससे इसके जो प्रमुख है, इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। और इसके अलावा मैं इनकी कब स्थापना हुई थी इसके बारे में भी बताऊंगा, और एक्स्ट्रा कुछ और बातें इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के तौर पे भी आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन है। सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी। तो एसएसबी के जो महानिदेशक हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, वो है अनीश दयाल सिंह। देखते हैं अब एसएसबी की, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं कि एसएसबी जो है, शुरुआत में एसएसबी जब इसकी स्थापना हुई थी 20 दिसंबर 1963 को, तो इसको एसएसबी स्पेशल सर्विस ब्यूरो के नाम से जाना जाता था, विशेष सेवा ब्यूरो। और ये 20 दिसंबर 1963 को इसकी क्या हुआ, स्थापना हुई थी, चीन और भारत का जो युद्ध हुआ था उसके बाद में जनवरी 2001 को इसका नाम बदलकर सशस्त्र सीमा बल कर दिया गया। और जून से जो है इसको भारत नेपाल बॉर्डर पे नियुक्त किया गया। इससे पहले इसको कहीं भी लगाया जाता था। ठीक है, सशस्त्र सीमा बल जो है ये एक अर्धसैनिक बल है जिस पर अभी 1751 किलोमीटर लंबी भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। ये आप याद रखेंगे, भारत नेपाल सीमा पर कौन लगता है, एसएसबी लगता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारा, बीएसएफ के महानिदेशक कौन है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। तो इसके जो अभी महानिदेशक हैं वो हैं पंकज सिंह। ठीक है, साथ ही साथ मैं सबकी तस्वीर भी आपको दिखाता जा रहा हूं। तस्वीरों से तो वैसे आप पहचानेंगे नहीं, लेकिन फिर भी आपको मैं तस्वीर दिखा इसलिए रहा हूं क्योंकि आप याद रखिए अगर कहीं आपको तस्वीर देखने को मिल जाए तो। पंकज सिंह है। एसएसबी के बारे में कुछ बातें जानते हैं। ये क्या है, भारत का एक प्रमुख अर्धसैनिक बल है एवं विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है। सीमा पे जो रक्षा करते हैं, हर देश के अपने अपने सीमा रक्षक बल होते हैं, तो सबसे बड़ा है ये। इसका जो गठन हुआ था वो 1 दिसंबर 1965 में हुआ था। इसकी जिम्मेदारी शांति के समय के दौरान भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर निरंतर निगरानी रखना है, भारत भूमि सीमा की रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय अपराध को रोकना है। इसका अर्थ है कि जब शांति का अर्थ है कि जब युद्ध ना हो रहा हो, जब नॉर्मल डेज में क्या है कि बीएसएफ ही जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ बॉर्डर होता है। जैसे ही अगर युद्ध छिड़ गया तो क्या है, जब तक बीएसएफ को है संभालना है तब तक बीएसएफ संभालेगी, और जितनी जल्दी हो सके आर्मी उसको टेक ओवर करेगी। फिर आर्मी फ्रंट पे आ जाती है और बीएसएफ बैक पे आ जाती है। ओके, सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? स्थापना मैं कह रहा हूं। सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आता है ये। तो ये क्या है, इसके महानिदेशक हैं एसएल थाउसेन है इसके महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल। सीआरपीएफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं। सीआरपीएफ भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सबसे बड़ा है, यानी कि जो भी अपना केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है इसमें सबसे बड़ा अपना सीआरपीएफ ही, सबसे बड़ी इसकी टुकड़ी है। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मतलब जितने भी अर्धसैनिक बल हैं ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही आते हैं। ओके, सीआरपीएफ की प्राथमिक भूमिका पुलिस कार्रवाई में राज्य, संघ, केंद्र शासित प्रदेश की सहायता, कानून व्यवस्था और आतंकवाद विरोध में निहित है। यह क्राउन प्रतिनिधि पुलिस के रूप में 27 जुलाई 1939 में अस्तित्व में आया। मतलब ये जो 27 जुलाई 1939 है ये इसके अस्तित्व में आने का डेट है, यानी कि इस दिन ये गठन इसका हुआ था। ओके, भारतीय स्वतंत्रता के बाद 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम लागू हुआ और ये क्या है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बन पाया। यानी कि उससे पहले क्या था, ये एक क्राउन प्रतिनिधि पुलिस हुआ करता था। उसके बाद है सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है? तो सीआईएसएफ के महानिदेशक जो हैं ये हैं सीलवर्धन सिंह। सीआईएसएफ जो है सीलवर्धन सिंह है इसके महानिदेशक। सीआईएसएफ के बारे में देखते हैं कि ये जो है आपको
इसका मुख्य काम है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का, कि सरकारी कारखाना, अन्य कोई भी सरकारी उपक्रम है तो उसको ये सुरक्षा प्रदान करती है। इसका गठन 10 मार्च 1969 को हुआ था, ये आप डेट याद रखेंगे। और वर्तमान में इस बल में कम से कम 1.5 लाख, लगभग 1.5 लाख जो हैं वो सैनिक इसमें काम करते हैं, इसमें लोग इसमें जुड़े हुए हैं, इसके फोर्स में इतने आदमी जुड़े हुए हैं। और ये जो है बल क्या है, अब पहले तो सिर्फ सरकारी क्षेत्रों में था, लेकिन अब निजी क्षेत्रों में भी इनको यूज में लिया जाने लगा है। जैसे परमाणु संस्थान, आपको कोई अगर निजी है या मेट्रो है या और भी कई ऐतिहासिक धरोहर है, इन सब जगह पे क्या है, अब यही CISF को लिखा रखा जाता है। विश्व में CISF को जो है सबसे सिक्योरिटी फोर्स के मामले में सबसे टॉप लेवल का इसको अवार्ड मिला है पूरे विश्व में, तो समझ सकते हैं आप। NSG कमांडो बनने की सपना आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, इसके अभी महानिदेशक कौन है, तो इसके महानिदेशक हैं MA गणपति। इसके बारे में जानते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड भारत के एक विशेष प्रतिक्रिया यूनिट है, जिसका मुख्य रूप से आतंकवाद विरोधी गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाता है। इसका गठन भारतीय संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कैबिनेट सचिवालय द्वारा 1986 में किया गया था। यह पूर्णतः से केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के ढांचे के भीतर कार्य करता है, मतलब ये केंद्रीय अर्धसैनिक बल ही है। स्थापना 1986 में हुआ था, याद रखेंगे। और आतंकवादी विरोध गतिविधियों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, विशेष सुरक्षा समूह, इसके महानिदेशक कौन है, तो इसके महानिदेशक हैं अरुण कुमार सिन्हा। इसके महानिदेशक हैं अरुण कुमार सिन्हा। इसके बारे में जानते हैं कि विशेष सुरक्षा दल जो है संघ की एक विशेष सुरक्षा बल है। संघ की मतलब सेंटर की। भारत के प्रधानमंत्री, उनका परिवार, पूर्व प्रधानमंत्रीगण, पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा इस विशेष सुरक्षा टुकड़ी की जिम्मेदारी में होती है, ये आप याद रखेंगे। और इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। यानी कि आप जो देखते होंगे प्रधानमंत्री जब कहीं जाते हैं तो उनके पास जो ब्लैक कोट में, ब्लैक सूट में, ब्लैक गॉगल में जो लोग घूमते हैं वो विशेष सुरक्षा दल के ही लोग होते हैं। ITBP के महानिदेशक कौन हैं, तो वर्तमान में ITBP के जो महानिदेशक हैं वे हैं अनीश दयाल सिंह। यानी कि इससे पहले आपने SSB का भी देखा था, यही है। और ये ITBP के भी अनीश दयाल सिंह ही हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ कि ये ITBP के तो परमानेंट हैं, लेकिन अभी वर्तमान में SSB का अतिरिक्त प्रभार इनके ऊपर दिया हुआ है। यानी कि SSB में जब तक कोई दूसरा नहीं आ जाता तब तक अनीश दयाल सिंह ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन ITBP के यही रहेंगे हमेशा, अभी जब तक ये रिटायर नहीं हो जाते या जब तक इनका कोई ट्रांसफ़र नहीं हो जाता, ठीक है। इसके बारे में जानते हैं कि इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। आप ये पढ़ लेना, ठीक है। और इसका भारत, नेपाल और चीन के त्रिसंगम पर ये है, और चीन से भी रिलेटेड जो भी सीमाएं हैं उस पर भी ये काम करती है, ठीक है। अगला देखते हैं NCC के बारे में हमने सबने सुना हुआ है, स्कूल में, कॉलेजों में NCC हम करते हैं। इसके महानिदेशक कौन हैं, तो इसके महानिदेशक हैं गुरबीर पाल सिंह। SSB के बारे में जानते हैं, NCC के बारे में कुछ जानते हैं कि यह भारतीय सशस्त्र बल की एक युवा शाखा है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है। देखिए, सिर्फ और सिर्फ जो असम राइफल्स है इसका ही मुख्यालय नई दिल्ली से बाहर है। उसके अलावा जितने भी अर्धसैनिक बल हैं सब के सब नई दिल्ली में ही हैं, तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। यह एक त्रिसेवा संगठन के रूप में कार्य करता है, जो स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए खुला है, जिसमें नौसेना, सेना और वायु विंग शामिल है, ओके। ICG के महानिदेशक कौन हैं, ICG के महानिदेशक हैं VS पठानिया, ठीक है। ICG यानी कि भारतीय तटरक्षक बल। और भारतीय तटरक्षक बल जो है की स्थापना शांति काल में भारतीय समुद्र की सुरक्षा के उद्देश्य से 18 अगस्त 1978 को की गई थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, NDRF। जब भी देखते होंगे कहीं बाढ़ आया है, कहीं कुछ भी आया है, तो एक NDRF यानी कि नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स आती है और फटाफट काम करती है, फटाफट आपके लिए ब्रिज बना देगी, फटाफट आपके लिए कुछ ना कुछ कर देगी, तो वो NDRF की टीम होती है, ठीक है। और इसके अभी महानिदेशक वर्तमान में हैं अतुल करवाल, ऑप्शन नंबर D जो है अतुल करवाल है। और इसके बारे में अगर देखें हम तो 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। शुरुआत हुए थे 6 बटालियन के साथ, ठीक है। और अभी वर्तमान में 12 बटालियन है, जिसमें BSF और CRPF
से 3-3 बटालियन बने हुए हैं। CISF, SSB और ITBP से 2-2 बटालियन मिलकर बना हुआ है और इसके प्रत्येक बटालियन में 1149 सदस्य होते हैं। ठीक है, बटालियन यानी कि अलग अलग बटालियन, इन आपको 5 फोर्सेस से मिला के 6 बटालियन बने हुए हैं इनके लिए। रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे सुरक्षा बल सेवा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, ये सर्विस है। तो इसके जो अभी महानिदेशक हैं ये हैं संजय चंदर, याद रखेंगे आप। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि असम राइफल्स के महानिदेशक कौन हैं। तो असम राइफल्स के महानिदेशक हैं प्रदीप चंद्रन नायर। ठीक है, याद रखेंगे। और असम राइफल्स के बारे में आप जान लीजिए, सबसे पुराना हमारा फोर्स है ये असम राइफल्स। 1835 में कछार लेवी के नाम से इसका गठन किया गया था और उस समय इसका काम था जनजातीय लोगों से ब्रिटिश बस्तियों और चाय बागानों की सुरक्षा करना। यह देश का सबसे पुराना पुलिस बल है। 1971 में इसका नाम बदलकर असम राइफल्स रखा गया और इसका मुख्यालय शिलोंग में है। एकमात्र अर्धसैनिक बल या सशस्त्र बल कह सकते हैं आप, जिसका मुख्यालय न्यू दिल्ली से बाहर है, सिर्फ और सिर्फ यही है। इसके अलावा जितने भी अर्धसैनिक बल हैं या सशस्त्र बल हैं, उन सब का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में ही है। ओके, ये बातें आप याद रखेंगे। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा कि नहीं लगा, आप ज़रूर हमें बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें। अगर आपको PDF चाहिए तो PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप चाहें तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं हमसे। वहाँ पे भी हम इंपॉर्टेंट पोस्ट फीड करते रहते हैं। सेम नाम से द नेक्स्ट लेवल एजेंट से हमारा इंस्टाग्राम ID भी है, आप वहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।